नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के मंत्री अशोक सिंघल ने भावना पर गलत टिप्पणी करने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों ने गलतफहमी पैदा की। सिंघल ने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वो माफी चाहते हैं। उनकी मंशा कोई विवाद पैदा करने की नहीं थी। असम की करीब 83,000 हेक्टेयर जमीन पर 4 पड़ोसी राज्यों ने कब्जा कर लिया है। विधानसभा में सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ने इस जमीन पर अतिक्रमण किया है। इससे असम के 17 जिले प्रभावित हुए हैं, जिनमें सोनितपुर, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, मोईरांग और जोरहाट शामिल है। सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत जारी है। असम ने हाल ही में हुए एडवांटेज असम 2.0 समिट में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हासिल किए हैं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार सभी समझौतों की समीक्षा और उनके अमल पर चर्चा करने के लिए समितियां बनाएगी। ये 2 दिवसीय समिट 25 और 26 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। लंदन के चैथम हाउस के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जब जयशंकर कार्यक्रम से बाहर आए तो प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और एक उपद्रवी उनके कार के सामने आकर खड़ा हो गया और तिरंगे को फाड़ दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उपद्रवी को वहां से हटाया। इस घटना पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और ब्रिटेन से जवाब मांगा है। प्रयागराज में 45 दिन चले महाकुंभ के समापन के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। यूपी और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आतंकी लजर मसीह को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक वो कुंभ में बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था और ISI के संपर्क में था। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। सपा विधायक अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। औरंगजेब पर बयान देने के बाद पहले उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, फिर विधानसभा से निलंबन हुआ और अब मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आजमी को हर हाल में जेल भेजा जाएगा। अबू आजमी ने औरंगजेब को महान प्रशासक बताया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मुखवा स्थित मुखीमठ में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ समय बिताया और पारंपरिक लोक नृत्य का आनंद लिया। पीएम मोदी ने हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में लोगों को संबोधित भी किया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को रमजान के दौरान रोजा न रखने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। एक तस्वीर में शमी मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए, जिसे लेकर कुछ कट्टरपंथी उन पर निशाना साध रहे हैं। बरेली के एक मौलाना ने इसे गुनाह बताया, जबकि कई लोगों ने शमी का समर्थन भी किया है। कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अश्लील सवाल पूछने पर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया विवादों में घिर गए हैं। इस मामले में रणवीर समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसे गंभीरता से लिया, जिसके तहत रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा 6 मार्च को आयोग के सामने पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। साउथ कोरिया में गुरुवार सुबह सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से गिराए गए बमों में से एक फटने से 15 लोग घायल हो गए। इसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये घटना उत्तर कोरिया सीमा के पास पोचियोंग शहर में हुई, जहां एक चर्च और मकान को नुकसान पहुंचा। वायुसेना ने माफी मांगते हुए जांच के आदेश दिए हैं और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। सुरक्षा अधिकारी बचे हुए बमों को निष्क्रिय करने में जुटे हैं, जबकि आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।